Assalamualaikum third class, how are you? Hope you all are fine and doing well. Let's start your today's lecture. Today is 18th May 2021. सो बच्चे आज पेज नंबर 48 की रीडिंग पे एंड क्वेश्चन पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने लर्न भी करना है और होमवर्क भी करना है। तो इन दोनों पे आप आज ही 18/5 की डेट जो है वो मेंशन कर लें। और डेट मैं आपको फिर कह रही हूँ, जो भी आपको सबक दिया जाता है उस बुक पे आपकी डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। सो पेज नंबर 48 ओपन कर लें। पेज नंबर 48 उस पे यहाँ पे दिए गए हैं, आपको मीनिंग्स लिख दिए गए हैं। These are all natural threats for living things in an area। कि ये तमाम के तमाम जो है ये कुदरती ख़तरात हैं तमाम जिंदा चीज़ों के लिए किसी भी इलाके में। इसको थ्रेट्स पढ़ते हैं, नेचुरल थ्रेट्स, कुदरती ख़तरात। इन एडिशन टू दीज कि अगर हम इसमें इजाफा करना चाहें, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बहुत सी इंसानी सरगर्मियाँ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग नेचुरल हैबिटेट्स कि वो भी ज़िम्मेदार हैं। कोई भी कुदरती मस्कन हैबिटेट जिस जगह पे हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, उसको ख़राब करने के लिए वो ज़िम्मेदार हैं। बच्चे, जब आपका फोकस कर दिया जाता है किसी भी पेज पे जिस पे मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं, पहले आप पॉज करने के बाद मीनिंग्स लिख लिया करें, बाद में आप उसको अच्छे से समझा करें। ग्लोबल वार्मिंग बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर भी था। मैंने बताया था कि जब ज़मीन जो है उसकी आबो हवा बहुत गर्म हो रही होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। कि जब ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज्ड वार्मिंग ऑफ द अर्थ क्लाइमेट ड्यू टू समथिंग कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन की जो आबो हवा है वो बहुत गर्म हो रही है, मतलब उसकी जो गर्माइश है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया। यहाँ पे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक टर्म पढ़ा है, अब आप उसको पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं। कोल, जिसे हम कोयले कहते हैं, ऑयल तेल, एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स उसे कहते हैं जो ज़मीन में दबा हुआ ईंधन होता है। जैसे कोयला जो है वो हम नीचे से ज़मीन से हासिल करते हैं, तो ये सब क्या है, ये कुदरती मतलब अल्लाह ताला की तरफ से दी गई फॉसिल फ्यूल्स हैं। ड्यू टू ओवर यूज़ के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और फॉसिल फ्यूल्स के ये जो ईंधन है जो ज़मीन में दबा होता है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सर्टन गैसेस गो इनटू द एटमॉस्फेयर कि जो कुछ गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर मतलब आबो हवा में चली जाती हैं। दे ट्रैप हीट कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से, एंड कॉज द अर्थ टू वार्म अप, तो ज़मीन की गर्माइश की वजह बनती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसके भी मीनिंग्स आप लोग लिख लें, इसके कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे देखें, एक अर्थ जो है उसकी डायग्राम ये अर्थ की बनाई गई है, ये सूरज की बनाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ के इर्द गिर्द जिसको उन्होंने एटमॉस्फेयर कह दिया है। सनलाइट से जो भी सनलाइट की जो रेज हैं वो आ रही हैं, तो वो वापस नहीं जा रही, बल्कि ये जो लेयर है यहाँ पे ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है, उसकी गर्माइश बढ़ जाती है, और इसको हम क्या कह देते हैं फिर, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है। तो आपका ये पेज नंबर 48 जो है उसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। बच्चे, पेज नंबर 48 की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपना ओपन कर लें, उस पर होमवर्क और लर्न जो है वो उस पर डेट मेंशन कर लें आज की। सो पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग का से क्या मुराद है। यही पेज नंबर 48 पे आज जो हमने पढ़ा है, पेज नंबर 48 पे कि ग्लोबल वार्मिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस की वजह से, ये देखें ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ज़मीन की आबो हवा है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मेंशन कर लेना है। थर्ड क्लास आपका जो होमवर्क है वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी होमवर्क की जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपका होमवर्क चेक किया जाता है, आपकी मिस्टेक्स जो है पॉइंट आउट की जाती हैं। जो बच्चा होमवर्क नहीं भेजता उसके मार्क्स की डिडक्शन होगी, उस बच्चे की जो पोजीशन है वो बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं। तो बच्चे, आपने ये होमवर्क भेजना है, डेली बेसिस पे अपना याद करना है, डेट्स और मीनिंग मेंशन करने हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। फ़लस्तीन को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह।